नौजवान साथियों, जय सलम, जय मां भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी साथियों। सलम, जैसा कि आप लोग जानते हैं जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू दुर्जन सिंह है और दुर्जन सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि हमारे सरदार जी आए तो ये ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं, इसलिए लग जाते हैं अपनी अपनी जगह। आइए सदन ज्वाला सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। ज्वाला सरदार जी, आज मैं आप लोगों को अपनी जीवनी कथा बताऊंगा कि ये दुर्जन सिंह ये दुर्जन सिंह अपने जिस्म पर काली वर्दी धारण क्यों किया है? क्यों किया है? मैं भी एक सीधा साधा इंसान था, मैं भी एक भोला भाला इंसान था। गांव में रहकर अपने बीबी बच्चों सहित अपने जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन ये जो सम्राट भोपाल सिंह है, ये जयपुर का न जाने कौन सी ऐसी दुश्मनी थी, किसने अपने सिपाहियों को भेजकर हमारे घर में आग लगवा दिया। मेरे घर में आग, रात का वक्त था, सुबह होने वाली थी। मैं अपने खेतों की तरफ चला गया। मेरे बीवी बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। इसने सिपाहियों को भेजकर हमारे घर में आग लगवा दिया। मेरे बीवी बच्चे उसी घर के अंदर चलकर राख हो गए। जब वापस आया तो गांव वाले मेरे घर के पास भीड़ लगा रखे थे। अपने घर के पास पहुंचा तो देखता क्या हो कि मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे जलकर खाक हो गए थे। आज जो ये काली लिबास पहन रखा हूं सिर्फ भोपाल की वजह से। अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। आप लोगों की शरण में आया। आप लोगों ने अपने यहां शरण दिया, यहां तक कि सरदारी का भी खिताब दिया। मैंने कई बार जयपुर पे चढ़ाई किया, लेकिन मैं नाकाम रहा। तब से मैंने अपने दिल के अंदर यह ठान लिया कि जब तक सम्राट भोपाल सिंह को, सिर्फ सम्राट भोपाल सिंह नहीं, उसके पूरे खानदान का जब तक सर्वनाश नहीं कर दूंगा, अपने बीबी बच्चों का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मत जाए।
एक बार एक दिन की बात है कि मैंने जब जयपुर पे चढ़ाई किया, राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया, मैंने सम्राट भोपाल सिंह के ऊपर वार किया, लेकिन वो साला नसीब वाला था। उसका एक सिपाही जिसका नाम करण था, उसने आकर अपने सीने पर गोली रोक लिया। मैं वहां से भाग निकला। उसने मुझे पकड़वाने के लिए 50,000 रुपया इनाम रखा है कि जो भी कोई पकड़ेगा दुर्जन सिंह को 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। जयपुर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, इसलिए पुलिस की नजरों से बचकर रहना। और सुनिए मेरी बात को, कहिए कि हम आप लोगों से कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? और जयपुर थाने की पुलिस है बिल्कुल है जयपुर थाने की पुलिस घाटी के दरमियान पकड़ने रोज पुलिस आती है। और गुफा के अंदर एक सुरंग है, पुलिस नहीं पाती। पकड़ नहीं पाती है। और यही एक इच्छा हमारी यही एक इच्छा हमारी और चलूं जंगल के मझारी। अगर कोई नारी दुल्हन से आज चलूंगा जंगल की तरफ, आज चलूंगा जंगल की तरफ अपना दिल बहलाने के लिए। अरे हाँ, अगर वहां पर कोई नारी मिल गई, अगर कोई नारी मिल गई तो उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। और सम्राट भोपाल सिंह मैंने सौगंध खाया है कि जब तक तेरे कुल का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने बीबी बच्चों का जब तक बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं तुझे सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। नहीं सोने दूंगा। साला
हम सब चलते हैं जंगल की तरफ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। नाम जागी रहूं, नाम कोई रही, तेरे ख्यालों में कोई रही, आके मुझको गले से लगा जा। आजा पिया अभी तो आजा, देखिए कैसी हालत हुई है, आके मुझको गले से। लगता है कि भगवान ने सुन लिया है। सुन लिया है। हाँ? और क्या? जिसकी तलाश थी वो खुद मिल गई है। मिल गई है। ज्वाला, जरा इनसे मुझे बातें तो करने दो। कर लीजिए। कहाँ जाओगे? बगैर हमारे हुक्म के तुम लोग कहाँ जाओगे? ऐ लड़की, कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो गुड़िया है। गुड़िया जी। और कहाँ की रहने वाली हो? आपका क्या नाम है? मेरा नाम डाकू दुर्जन सिंह है। क्या करने के लिए आए हो और मुझे क्यों छेड़ रहे हो? जाने दीजिए, मैं चमन घूमने आई हूँ। चमन घूमने आई हो? ए गुड़िया, और कहाँ जा रही हो मेरी राज रानी? कहाँ जा रही हो मेरी राज रानी? और चलो साथी मेरे बना रखूं रानी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जाने दो, तुम लोग जरा अंदर जाओ। अरे नहीं शर्म आई है तुझको कसाए, नहीं शर्म आई है तुझको, नहीं शर्म आए है तुझको कसाई, रहा मुझको रुपए की लालच दिखाए, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, ये मुझसे नहीं होगा। और मेरी जान रानी कहाँ जा रही हो मेरी? मेरी जान रानी कहाँ जा रही हो? और चलो साथी मेरे करो रानी। तो पहले नाली में मुँह के आबे सर में तू लगाएगा जबरन, गले से मुझे
और क्या तेरे घर में बेटी बहन ही नहीं, क्या तेरे घर में बेटी बहन ही नहीं, जब अपनी दुल्हनिया बना ले उसे। मैं कहती हूँ मुझे जाने दीजिए, ए गुड़िया, ये मुझसे नहीं होगा। हमारे पास कोई नहीं है, इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरी रानी बन जाओ। कभी नहीं। मेरी बेगम बन जाओ। नहीं। ऐश करोगी ऐश, मैं तुम्हें नोटों पे सुलाऊंगा मेरी। ए गुड़िया, यार तुम्हारे इस केस को देख कर ना हमारा दिल कुछ कहता है। क्या नहीं होगा? जबरदस्ती होगा। अरे गोरी तोरे, ए गोरी, अरे गोरी तोरे लंबे लंबे बाल हो, गोरी तोरे लंबे लंबे बाल हो, जिया मार डाल दैया। मारी डाल दैया बजिया, मारी डाल दैया। मारी डाल दैया जिया, मारी डाल दैया। गोरी तोर लंबे लंबे बाल हो, जिया मारी डाल। पहले तो रगली गोरी बाली उमरिया, पहले तो रगली गोरी बाली उमरिया हो, बाली उमरिया। अब हो गईलू जवान हो, ए गुड़िया, अब हो गईलू जवान हो, दिया मार डाले। तेजा, मैं कहती चुपचाप चले जाओ यहाँ से, ये मुझसे नहीं होगा। अगर नहीं जाओगे तो मैं शोरगुल मचा दूंगी। शोरगुल मचाओगी? कौन आएगा यहाँ इस दुर्जन सिंह से टकराने के लिए? कब से मैं तुझे समझा रहा हूँ, पर तू मेरी बात नहीं मान रही है और सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे। सीधे साधे कर नहीं और करोगी मुझसे प्यार। जबरन लूटू मैं तेरे हुस्न का ये बहार। देखता हूँ कि यहाँ पर तुझे कौन बचाने के लिए आता है। आज ये दुर्जन सिंह जबरदस्ती तेरे साथ करेगा। तू जबरदस्ती करेगा? मैं करूंगा। मैं शोरगुल मचा दूंगी। एक शोरगुल मचाएगी? हाँ, हाँ। मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा। नहीं। अगर नहीं मानेगी तो मार डालूंगा। हुए देख तुझको खोलता, अबे मेरा खून है, अपने हाथों से कर दूं तेरा खून है। कौन है रे? कौन है जो कि बीच में आ गया है? तू बोल। और तुझे? तू कौन है? दुर्जन सिंह का खौफ नहीं खाया? ये बिहार का शेर दुर्जन सिंह है।
और तूने अपने दिल के अंदर जरा सा भी खौफ नहीं खाया, बेखौफ होकर हाथ में सोटा लेकर यहाँ पर आ गया है। अगर मैं चाहूं तो अपनी इस राइफल की सारी गोलियां तेरे सीने में डाल दूं। अबे ओए, जुबान संभाल कर बात कर। हाथ में बंदूक है, अपने आप को बहादुर समझता है। कायर है तू, कायर, नबुज़दिल। और आज तेरा पाला मुझसे पड़ा है। काफी दिनों से तेरी तलाश थी हरामजादे। याद कर उस दिन को, कभी तूने जयपुर रियासत पर चढ़ाई किया था और तेरे ही हाथों से एक सिपाही कुर्बान हो गया, जिसका नाम करण सिंह। इसका मतलब उसी का बेटा हूं मैं, राजेश नाम है। और आज जब तक मैं तुझे मौत के घाट नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि तू उसी सिपाही का बेटा है जो बेचारा, जिसे मैं मारना नहीं चाहता था, वो खुद हमारी बंदूक के सामने आ गया था। मैं उसे नहीं मारना चाहता था। अच्छा, मिटाना तो मैं सम्राट को चाहता था, जिसने मुझे बर्बाद कर दिया है। तो तू मैं उसे मिटाना चाहता था, तुम्हारे बाप को नहीं। राजेश, चला जा यहाँ से, चला जा। समझता है कि तूने बहादुरी का काम किया है? अरे तू कायरता का काम किया है हराम। अगर मर्द है तो सामने से वार कर। तूने पीठ पीछे मेरे पिताजी पर गोली चलाई है। पेट पर गोली नहीं चलाया था, मैंने सम्राट भोपाल सिंह के सीने पर गोली चलाया था। लेकिन वो कमबख्त खुद अपनी मौत को लेकर हमारी बंदूक के सामने आ गया था। और बात बुज़दिल की बात करता है। अरे यार दुर्जन सिंह, ना तो कोई बुज़दिल है और ना ही गटर का गंदा पानी पीकर जिया। अरे मैं भी अपनी माँ का दूध पिया हूँ और एक बहादुर बाप का बेटा हूँ। अगर है तेरी भुजाओं में ताकत तो वाह, इस दुर्जन सिंह से मुकाबला कर। ये तो वक्त बताएगा हरामजादे, कौन बहादुर है। क्या? और साले झाटू, ये कौन है तेरे साथ में? वो हमारा साथी ज्वाला सिंह है। ज्वाला सिंह, अगर वो अपनी ज्वाला निकाल दिया तो तेरे पीछे से भाग के नहीं जाना दोनों। आज दिखा तेरी तो देंगे। साले सबसे पहले तेरी ही मौत है। आज पीछे से शमशीर को डालूंगा और ऊपर निकालूंगा। हराम जादा।